बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तेलंगाना के वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में हैं और उनकी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, उनके आसानी के लिए, उनकी सहूलत के लिए ये वीडियोस तैयार किए गए हैं ताकि उनको फाइनल एग्जाम में, बल्कि हर एग्जाम में 100% मार्क्स आसानी से हासिल हो जाए। आप अच्छी तरह वाकिफ है कि ये देखिए सेट बी है। इससे पहले सेट ए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है और इंशाल्लाह सेट सी की वीडियोस भी अपलोड हो जाएगी और तीनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी। आप वहां से जरूर देखें। ये वीडियो आप खुद भी देखें और अपने हर साथी तक शेयर करें। और एक गुजारिश ये है, ये वीडियो, ये पीडीएफ और ये वीडियो बनाने में हमको भी मेहनत करना पड़ता है, मुझे भी मेहनत करना पड़ता है। बगैर मेहनत की ये चीज नहीं बन सकती। आपके फायदे के लिए मैंने ये पीडीएफ तैयार की है। आपसे गुजारिश है कि ये पीडीएफ आप खरीदें। सिर्फ 50 रुपए में है, सिर्फ 50 रुपए। मैंने आपका फायदा सोचा है, आप मेरा फायदा सोचे। इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 3 पीडीएफ अगर आप मेरे इस नंबर जो आपको थंबनेल पे भी दिखा था वीडियो के स्टार्टिंग पे, 9700925140, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन तीनों में किसी पर भी पे करके स्क्रीन शेयर करेंगे, इंशाल्लाह मैं ये 3 पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। और एक बात यह है, 3 सेट भी इंपॉर्टेंट है। 3 सेट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत पूछिए, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ सेट ए पढ़ लिए तो काफी हो जाएगा, या सेट बी पढ़ लिए तो काफी हो जाएगा, या सेट सी पढ़ लिए तो काफी हो जाएगा। नहीं, 3 सेट भी आपको पढ़ना है। और एक गुजारिश ये है कि ये आप अगर पीडीएफ खरीदे हैं तो मेहरबानी फरमाकर दूसरों तक शेयर ना करें। जो खरीदे हैं वो अपने पास ही रखें और जिसको चाहिए मेहरबानी फरमाकर 50 रुपीज पे करें। इंशाल्लाह मैं आपको खुद ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेट बी, अरबिक मॉडल क्वेश्चन पेपर, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर 2025, 2025 का ही है। आपको मालूम है इसमें 16 बिट्स आते हैं, 16 बिट्स आते हैं। ये वीडियो में आंसर के साथ है, पीडीएफ भी पूरी आंसर के साथ है। अगर आप ये 3 पीडीएफ पढ़ लिए तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको आसानी से 100% मार्क्स हासिल हो सकते हैं। बिट नंबर 1, उक्तुब बैतैन मिन इहदल उनशुदतैन, राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की पोएम है। यहाँ पे 2 पोएम के नाम लिखे हुए रहेंगे। फर्स्ट वन फजलुल उम, सेकंड पोएम शर्रुन व खैरुन। इन दोनों में से किसी एक पोएम के 2 वर्सेस लिखना है, 2 अशार लिखना है। यहाँ पे लिखे हुए देखिए, ये फर्स्ट पोएम के है। फजलुल उम, कुल्लु मा फिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा, इन्ना उम्मी हय्यत ली कुल्ला अस्बाबिल हना। इसके मीनिंग क्या है? आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको अच्छी तरह पढ़ा दिया है, इस वक्त हमको मीनिंग जरूरी नहीं है। शर्रुल मकाल अल किज्ब, खैरुल खिसाल अल अदब, अल बुखल ऐबुन फाजिहुन, वल जूद सितरुन सालिहुन। ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये वही रिक्वेस्ट है जो अभी मैंने आपसे जिक्र की है। यहाँ पे फोन नंबर है 9700925140। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम तीनों भी है। आप इसमें 50 रुपीज शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपको 3 पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो जो 50 रुपीज है उसकी स्क्रीन शेयर मुझे कर दीजिए। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है बिट नंबर 2। बिट नंबर 2 देखिए, उक्तुब खुलासता मिन इहदा अल उनशुदतैन अत्तालियतैन। ये 6 मार्क्स की बिट है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज। इसमें 2 पोएम के नाम लिखे हुए रहेंगे। नंबर 1 शर्रुन व खैरुन, नंबर 2 फजलुल उम। समरी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। आपके उस्ताद मोहतरम ने या आपके पास जो बुक है उसमें जो समरी है वो लिखिए। अगर आपके पास बुक भी नहीं है, आप किसी उस्ताद के पास पढ़े भी नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर बिट नंबर 2। आपको वीडियो आ जाएगी, उसमें समरी भी इंशाल्लाह रहेगी।
उसके बाद है बिट नंबर 3, क्योंकि इस वीडियो में अगर समरी रखेंगे तो बहुत बड़ी हो जाती थी, पीडीएफ के पेजेस भी बढ़ जाते थे, इस वजह से समरी नहीं रखी गई। बिट नंबर 3, उक्तुब खुलासत दर्स मिन अदरसैन अत्तालियैन। ये 6 मार्क्स की बिट है। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन योर ओन लैंग्वेज। लेसन नंबर 1 सूरतुल असर और एक है तेलंगाना अज़्ज़हबिया। इन दोनों की समरी लिखना है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा, 4 सूरह है, देखिए, सूरह फातिहा, सूरह अल असर, सूरह कौसर, सूरह अल इखलास। 4 सूरों की समरी याद करें आप, 4 सूरों की भी। उसके बाद ये बिट नंबर 4 है, अजिब अर्बाअता अस्इला मिनल आतिया फिल लुगा अल अरबिया। 8 मार्क्स की बिट है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। यहां पे क्वेश्चन से देखिए, एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं, इस बिट नंबर 4 में सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस आएंगे। बिट नंबर 4 में सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे मैंने एहतियातन 10 दे दिए हैं। अगर आप ये 10 पढ़ लिए तो इंशाल्लाह इसमें से 8 आएंगे, और आपको लिखना रहेगा 4। यहां पे देखिए, आंसर एनी 4, आंसर एनी 4। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप पूरे 8 क्वेश्चन के आंसर लिखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे, उसमें से एक रॉन्ग हो गया या 2 रॉन्ग हो गए तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। इसमें से बेहतर है आप पूरे 8 क्वेश्चन के मार्क्स आंसर लिखिए। अगर 1 2 3 रॉन्ग भी हो गया तो बाकी जो करेक्ट है वो काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मता वुलिदा उमर इब्न अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कब पैदा हुए? वुलिदा, आंसर देखिए, वुलिदा उमर इब्न अब्दुल अजीज। सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। ये क्वेश्चन वर्ड रहते, देखिए स्टार्टिंग का वर्ड क्वेश्चन वर्ड रहता। वुलिदा उमर इब्न अब्दुल अजीज सनता 61 लिल हिजरा, 61 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 2, मता वाइन वुलिदा अशफाक खान। कब और कहां पैदा हुए अशफाक उल्लाह खान? आंसर देखिए, वुलिदा अशफाक उल्लाह खान 22 अक्टूबर 19 1900 बी मदीनती शाहजहांपुर मिन उत्तर प्रदेश। अशफाक उल्लाह खान 22 अक्टूबर 1900 में शाहजहां उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 3, लिमाजा बाअसहु अबूहु इलल मदीनतिल मुनव्वरा। उनके वालिद ने उनको मदीना मुनव्वरा क्यों भेजे? ये लिमाजा क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। बाअसहु अबूहु इला अल मदीना अल मुनव्वरा लित्तालीम, तालीम के लिए मदीना मुनव्वरा भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 4, मन हुआ अल अखुल अकबर लि अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के बड़े भाई कौन है? उसका आंसर देखिए, रियासतुल्लाह खान। ये मन हटा दीजिए, रियासतुल्लाह खान लिखिए, बाकी सब क्वेश्चन कॉपी करिए। रियासतुल्लाह खान अल अखुल अकबर लि अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान के भाई रियासतुल्लाह खान है। क्वेश्चन नंबर 5, कैफ़ कान उमर इब्न अब्दुल अजीज फी शबाबिही। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने जवानी में कैसे थे? आंसर देखिए, कान उमर इब्न अब्दुल अजीज फी शबाबिही मुततय्यिबा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने जवानी में बहुत ज्यादा खुशबू इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, मता शुन्निका अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान को फांसी कब दी गई? मता क्वेश्चन वन हटा दीजिए, बाकी से क्वेश्चन कॉपी करिए। शुन्निका अशफाक उल्लाह खान सन 1927, 1927 में फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 7, माजा क़ाल उमर इब्न अब्दुल अजीज ली बनाती ही। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटियों से क्या कहा? आंसर देखिए, क़ाल उमर इब्न अब्दुल अजीज ली बनाती ही इन्नल आयशा आयशल आखिरा। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटियों से कहा, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। क्वेश्चन नंबर 8, मा काना आखिर दुआ अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान की आखिरी दुआ क्या थी? आंसर देखिए, कान आखिर दुआ अशफाक उल्लाह खान अल इत्तिहाद बैन अल मुस्लिम वल हिंदूस। उनकी आखिरी दुआ थी हिंदू और मुसलमानों में इत्तिहाद और यूनिटी रहना। ये दुआ थी इनकी, अशफाक उल्लाह खान की। क्वेश्चन नंबर 9, मता तुवफिया उमर इब्न अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ?
तुवफ़िया उमर इब्न अब्दुल अजीज सनता 101 लिल हिजरा, 101 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, फी अय्यि सिजनिन काना अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान कौन से कैद खाने में थे? काना अशफाक उल्लाह खान फी सिजनी फैजाबाद, अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद के जेल में थे। तो ये थी बिट नंबर 4, जिसमें 8 क्वेश्चन आएंगे और उसमें लिखा हुआ रहेगा किसी 4 के आंसर लिखे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पूरे 8 क्वेश्चन के आंसर लिखे। देखिए बिट नंबर बी में खास तौर पे पूरा वीडियो देखें, ये सेट बी में पूरा वीडियो देखें, इसमें इंपॉर्टेंट भी है कुछ, पूरा इंपॉर्टेंट है लेकिन ग्रामर के खास तौर पे ये वीडियो जरूर देखें आप। ये थी बिट नंबर 4। उसके बाद ये वही रिक्वेस्ट है जो कि इंग्लिश में है। उसके बाद यहां पे देखिए बिट नंबर 5, मिन अय्यति उनशूदता उनशूदती हाजिहिल अबियात, ये शेर ये कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक, अरबिक में इसका रेफरेंस देने का है। ये एक शेर है, देखिए कुल्लु मा फिल कौनी इंदी ला यफी उम्मी अल जजा, ये शेर कौन सी पोएम का है? हाजा अशेर मिन अन-नज़म फजलुल उम। देखिए एक पहचानने की हिंट है, कौन सा शेर कौन सी पोएम का है, कौन सा वर्स कौन सी पोएम का है, उसका हिंट है। अगर वो हिंट चाहिए तो इंशाल्लाह मैं 3 दिन की क्लास लूंगा, अभी नहीं, लास्ट मोमेंट पे, उस वक्त आप ज्वाइन हो जाइए, इंशाल्लाह उसमें हिंट के साथ बताया जाएगा। नंबर 2, अल अक्लु खाजिन आदिलुन वल अज्बु दाउन कातिलुन, उसका आंसर है देखिए हाजा अशेर मिन अन्नज़म शर व खैर, ये शेर शर व खैर पोयम की है। क्वेश्चन नंबर 3, इन्ना उम्मी हय्यअत ली कुल्ला अस्बाबिल हना, ये शेर कहां का है? उसका आंसर देखिए हाजा अशेर मिन अन्नज़म फजलुल उम। नंबर 4, अल उम्रु ज़ैफुन राहिलुन वल मालु ज़िल्लुन ज़ाइलुन, ये कौन से पोयम की है? आंसर ये देखिए हाजा अशेर मिन अन्नज़म शर व खैर, ये शेर शर व खैर पोयम का है। एक बात मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा, आप हाजा अशेर ये भी लिख सकते हैं, हाजा अलबैत ये भी लिख सकते, अलबैत भी लिख सकते, और हाजा अशेर मिन फजलुल उम इतना भी लिख सकते हैं, नजम नहीं भी लिखा तो चलता हूं। हाजा अशेर मिन फजलुल उम, हाजा अलबैत मिन फजलुल उम, फजलुल उम। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे बिट नंबर 6 है, देखिए ये जो कि बहुत ही आसान बिट है, और ये बिट भी हिंट के साथ पढ़नी है। अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं आपसे फिर वही कहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे इंशाल्लाह 3 दिन की क्लास रखूंगा, ये 3 सेट मैं खुद पढ़ाऊंगा, उसमें हिंट के साथ पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह आप ज्वाइन हो सकते हैं। इंशाल्लाह उसका ऐड डालूंगा मैं यूट्यूब पे भी। बिट नंबर 6, मिन अय्यि दरसिन हाज़िही अस्सुतूर, ये भी 6 मार्क्स की है। गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन अरबिक, अरबिक में देना है। ये एक सेंटेंस है, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन का है। तो ये एक हिंट है, वैसे अगर आप याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको याद दिलाया। अगर याद नहीं है, हिंट के साथ पढ़ना है, तो मेरी 3 दिन की क्लास ज्वाइन करें, इंशाल्लाह उसमें हिंट के साथ पढ़ाऊंगा मैं। हाजा अस्सतर, उसका आंसर है देखिए हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अल हिवार, ये लाइन अल हिवार लेसन की है। उसके बाद फयुक्रिमु बाज़ुहुम बाज़न, ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से लेसन का है? आप पहचान कर ये आंसर लिखना है। हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स तेलंगाना अज़्ज़हबिया, तेलंगाना अज़्ज़हबिया। उसके बाद ये एक सेंटेंस है, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से लेसन का है। यहां पे देखिए आंसर हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स अल हिवार। लास्ट वाले देखिए अन्ना, ये एक सेंटेंस है, ये कौन से लेसन का है? हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स तेलंगाना अज़्ज़हबिया। और एक बात यहां पे मैं एक बात बता दूं, हाजा अस्सतर ये भी लिख सकते या नहीं, हाजी ही अल इबारा ये भी लिख सकते हैं आप। बात शायद आपको समझ में आ चुकी है। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो पढ़ाया है या जिसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लिखिए। हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स इस तरह, या हाजा अस्सतर मिन अद्दर्स ना लिखे तभी चलेगा,
हाजा असतर मिन अल हिवार, लेकिन बेहतर है ये लिख दीजिए हाजा असतर मिन अदर्स अल हिवार। ये थी बिट नंबर 6। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए बिट नंबर 7, अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया, 6 मार्क्स, आंसर एनी टू इन अरबिक। एक बात मैं आपको यहां पे बताता चलो, ये बिट में सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ और सिर्फ बिट नंबर 7 में 4 क्वेश्चंस आएंगे। एहतियातन मैंने 8 दे दिए हैं, इंशाल्लाह इनमें से कोई 4 आएंगे। लेकिन फिर एक मर्तबा आपसे गुजारिश करूंगा, आप 3 सेट जरूर देखें, ए बी सी। और मेरी गुजारिश ये है, आप दिल में यह ख्याल मत रखें कि मुझे पास हो गए तो बस, नहीं, आप 99 लाना ही है, 99 लाना ही है। क्वेश्चन नंबर 1, लिमन अल फज़ल फी हाज़िही अल उनशुदा, इस पोयम में सबसे ज्यादा, इस पोयम में फजल किसका है? आंसर देखिए, अल फज़ल फी हाज़िही अल उनशुदा लिल उम, इस पोयम में फजल मां का है। क्वेश्चन नंबर 2, उज़कुर बाज़ अल खसाइल अल हमीदा अल मज़कूरा फिल उनशुदा, पोयम में लिखे हुए बाज अच्छी आदतें लिखिए। आंसर है देखिए, अल हुब्बु, अल अदब, अल जूद, अल बिर, अल हुब मोहब्बत से रहना, अल अदब बड़ों का अदब व एहतराम करना, अल जूद सखावत करना, दरिया दिली करना, अल बिर नेकी करना। क्वेश्चन नंबर 3, माजा तमन्नत अल उम, माँ क्या चाहती है? तमन्नत अल उम फलाहन, माँ अपनी औलाद की कामयाबी और तरक्की चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4, उज़कुर बाज़ अल आदात अल मज़मूमा फिल उनशुदा, पोयम में लिखे हुए बाज बुरी आदतें लिखिए। आंसर देखिए, अल बुख्ल, अल उज्बु, अल किस्बु, अन नमीमा, कंजूसी करना, तकब्बुर करना, घमंड करना, अल किस्ब झूठ बोलना और चुगली करना, ये बुरी आदतें हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मन तदउ इलल्लाह, अल्लाह से दुआ कौन करता है? अल उम तदउ इलल्लाह, अल्लाह से दुआ मां करती है। क्वेश्चन नंबर 6, हल अल उम्र ज़ैफुन राहिलुन, क्या उम्र खत्म होने वाली, खत्म होने वाला मेहमान है? उम्र माने एज, उसका आंसर है नाम, अल उम्र ज़ैफुन राहिलुन, हाँ उम्र खत्म होने वाला मेहमान है। देखिए नाम के बाद ये कॉमा डालिए। हल अल्लाह यक़बलु दुआ अल उम, क्या अल्लाह माँ की दुआ कबूल करता है? आंसर है देखिए, नाम, अल्लाह यक़बलु दुआ अल उम, हाँ अल्लाह माँ की दुआ कबूल करता है। मिन ऐना तजीउ तहारतुल अखलाक, अच्छे अखलाक कहां से आते हैं? तजीउ तहारतुल अखलाक मिन करमिल आराक, अच्छे अखलाक खानदान से और अच्छे माँ बाप से आते हैं, खानदान से आते हैं। ये थी बिट नंबर 7। फिर आपको एक बात बता दूं, बिट नंबर 7 में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे। यहां मैंने एहतियातन 8 दिए हैं, इन 8 में से 4 आएंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने है बिट नंबर 8, अजिब अनिल इस्नैन फिल लुगा अल अरबिया, ये भी 6 मार्क्स की है। देखिए, आंसर एनी टू इन अरबिक, अरबिक में किसी दो के आंसर लिखिए। लेकिन मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, पूरे के आंसर लिखिए, आप ऑप्शन में कोई मत छोड़िए। इसमें भी देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहां पे मैंने एहतियातन 8 लिख दिए हैं, आप 8 के 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1, लिमा रजाअत मिनल कुल्लिया, आप कॉलेज से वापस क्यों आए? रजाअतु मिनल कुल्लिया लिअन्नी मरीज, मैंने कॉलेज से वापस आया क्योंकि मैं बीमार हूं। उज़कुर सकाफत तेलंगाना, तेलंगाना की हालत लिखिए। अल इत्तिहाद बैन अल मुस्लिम वल हिंदूस, यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और हिंदूस के दरमियान इत्तिहाद है। क्वेश्चन नंबर 3, अयना तस्कुनु, आप कहां पे रहते हो? आंसर, अस्कुनु फी मस्जिद बंजारा हिल्स, मैं बंजारा हिल्स के मस्जिद में रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, मन हुआ कबीरुल वुज़रा लि विलायत तेलंगाना, तेलंगाना के सीएम कौन है? देखिए, रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी कबीरुल वुज़रा लि विलायत तेलंगाना, तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी है इस वक्त। माँ इस्मु अबी का, आपके अब्बू का नाम क्या है? इस्मु अबी अब्दुल्लाह, मेरा अब्बू का नाम अब्दुल्ला है। यहाँ पे आपके अब्बू का नाम नहीं पूछ रहे हैं। ये लेसन में दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछ रहा है कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो वो अपने वालिद का नाम बता रहा है अब्दुल्ला। आप अपने वालिद का नाम ना लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, माँ ही आसिमतु विलायतु तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल क्या है?
हैदराबाद आसिमतु विलायतु तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। माज़ा क़रअत अल यौम फिल जामिया, आज आप यूनिवर्सिटी में क्या पढ़े? क़रअतु अल यौम फिल जामिया दरसन जदीदन, मैं यूनिवर्सिटी में आज नया लेसन पढ़ा। मा क़रअतल कुरआन, क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? नाम क़रअतुल कुरआन, हाँ मैंने कुरान पढ़ा है। ये थी बिट नंबर 8, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 2 लिखना रहेगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा पूरे 4 क्वेश्चन के आंसर लिखें। ये मैंने यहाँ पे 8 दिए हैं ताकि आप पढ़े तो इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यह है बिट नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया बिकलिमा वाहिदा, वन वर्ड। ये भी 5 मार्क्स की है। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। यहां पे देखिए, एक बात यहां पे याद रखें, इस बिट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे। इस बिट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे। पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना जरूरी है। लेकिन एहतियातन मैंने यहाँ पे 10 दे दिए हैं, आप ये 10 पढ़ें, इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1, हल युमकिन अल वलदु अन यफिया जज़ा अल उम, क्या यह मुमकिन है कि बेटा अपनी मां का हक अदा करे? उसका आंसर है ला, नहीं। याद रखें, जहां कहीं हल आएगा उसका आंसर नाम लिखना है। यहां पे है देखिए नाम, लेकिन ये एक जगह ऐसी है जहां पर उसका आंसर नाम नहीं होगा बल्कि ला होगा। और वो कैसे? ये युमकिन का वर्ड याद रखिए, हल के बाद युमकिन का वर्ड आएगा तो समझ जाना कि यहां पे मुझे ला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमन अल खुजू, अदब और तवाजो, झुकना किसके लिए है? लिल उम, मां के लिए। झुकने का मतलब सजदा करना, रुकू करना नहीं है। मां के सामने कैसे रहना है वो है। किसके सामने झुकना है, किसके साथ अदब के साथ रहना है? लिल उम, मां के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, मन तकब्बल दुआ, दुआ कौन कबूल करता है? उसका आंसर है अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4, मन तमन्नत, तमन्ना कौन करती है? अल उम, मां। किस चीज की तमन्ना? तरक्की की, अपनी औलाद की तरक्की की। क्वेश्चन नंबर 5, मन हय्यत असबाब अल फरहति वस्सुरूर लिवलदिहा, अपने बेटे के लिए खुशी के सामान कौन ला कर देती है? अल उम, मां। क्वेश्चन नंबर 6, हल अल अक्ल काजिन आदिल, हल आ गया, उसका आंसर है नाम। सिर्फ एक जगह हल, उसका आंसर ला होगा, याद रखें आप। क्या अकल सही फैसला करने वाली है? उसका आंसर है नाम। हल अल उम्र ज़ईफुन राहिलुन, क्या उम्र खत्म होने वाला मेहमान है? उसका आंसर है नाम। अय्यु शैइन ज़िल्लुन ज़ाइलुन, कौन सी चीज खत्म होने वाली है? अल माल, दौलत। अय्यु शैइन शर्रु शीमा, कौन सी चीज बुरी आदत है? अल किज़्ब, झूठ बोलना। मा हुआ सबबुल मुहब्बती, मोहब्बत का जरिया और सबब क्या है? अल बिर, नेकी। नेकी करो, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। ये थी बिट नंबर 9, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एहतियातन यहाँ पे 10 दिए गए हैं, आप ये ना समझे कि 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है देखिए बिट नंबर 10। बिट नंबर 10, अजिब अनिल असइलतिल आतिया बिकलिमा वाहिदा, ये 5 मार्क्स की है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, वन वर्ड में आंसर लिखना है। यहां पर भी एक बात बता दूं, इसमें भी 5 ही क्वेश्चन आएंगे और पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इसमें भी ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन एहतियातन मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, कम उख्तन लका, आपके कितने बहन है? आंसर अरबाउन, 4। क्वेश्चन नंबर 2, कम अखन लका, आपके भाई कितने हैं? सलासतुन, 3। ये आपके भाई और बहन लिखना नहीं है, ये लेसन में है ये। क्वेश्चन नंबर 3, कैफ सिहतुका, आपकी तबीयत कैसी है? आंसर तय्यब, तय्यब भी लिख सकते हैं या अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4, ऐना तश्तगिलीना, आजकल आप कहां पे मसरूफ है? उसका आंसर है फिल कुल्लिया, कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 5, फी अय्यि वजीफतिन अंत, आप किस डिपार्टमेंट में है? अत-तदरीस, टीचिंग में हो। क्वेश्चन नंबर 6, मता अंशात विलायत तेलंगाना, तेलंगाना कब बना? उसका आंसर है 2014 में। अय्यो लुगतिन लुगतुन रस्मिया फी तेलंगाना, उसका आंसर है तेलुगु। तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तेलुगु।
अयना मिनतक़तु आईटी, आईटी डिपार्टमेंट कहाँ है? फी गच्ची बौली, गच्ची बौली में है। मन अम्मरा हैदराबाद, हैदराबाद को किसने आबाद किया? उसका आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 10, उज़कुर वाहिद मिनल मुदीरियात ली तेलंगाना, तेलंगाना की किसी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। आंसर है हैदराबाद। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के, करीमनगर, वरंगल, निजामाबाद, कामारेड्डी, बोधन, जहां कहीं की भी है, अगर आपको लिखने आ रहा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, या नहीं हैदराबाद आसान है, आप हैदराबाद भी लिख सकते हैं। ये थी बिट नंबर 10। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये है देखिए बिट नंबर 11, जिसमें एक पैसेज आएगा, इक़रा अल इबारत अल आतिया सुम्मा अजीब अनिल अस्इला फिल लुगा अल अरबिया, 5 मार्क्स की है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज दिया जाएगा, फिर पैसेज के नीचे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर को आप पैसेज में से देखकर लिखना है। तो यहां पे फाइनल एग्जाम में सिर्फ एक ही पैसेज आएगा, लेकिन एहतियातन इस सेट में, सेट बी में 2 दिए गए हैं। अब वो 2 पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको आसानी हो जाएगी। देखिए, मन हुआ सुलेमान बिन दाऊद, सुलेमान बिन दाऊद कौन है? कान सुलेमान बिन दाऊद नबीउल्लाह, सुलेमान बिन दाऊद अल्लाह के नबी थे। अच्छा, ये आंसर कहां पे है? मैंने अंडरलाइन कर दिया है, देखे, और लाइन की भी अलग अलग लाइन मारा है, मार दिया हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। काना सुलेमान बिन दाऊद नबीउल्लाह, देखिए यहां पे सेम वैसी ही लाइन। सेकंड में देखिए, इसका सेकंड का आंसर शायद आपको बात समझ में आ चुकी है, इससे आपको समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अय्यु शैइन सख्खर अल्लाह तआला लि सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने किस चीज को सुलेमान बिन दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया है? सख्खर अल्लाह तआला कुल्लम मिनल इंसी वल जिन, यहां पे है देखिए, सख्खर अल्लाह तआला कुल्लम मिनल जिन वल इंसी वल रिह वल हैवान लिखिदमतिही, यहां तक आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हल है उसका आंसर नाम, क्या वो परिंदों की लैंग्वेज जानते थे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, मा हुआ इस्मु मलिकत सबा, सबा, सबा के रानी का नाम क्या है? कानत तुसम्मा मलिकतु सबा बिल्किस, सबा के रानी का नाम बिल्किस है। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे जो लाइन है, वो लाइन कहाँ पे है? देखिए यहाँ है, कानत तुसम्मा मलिकतु सबा हाज़ी बिल्किस, बय्यिन कैफा इज़दहरत ममलकतु सबा फी अस्र बिल्किस, बिल्किस के जमाने में हुकूमत कितनी तरक्की करी थी, लिखिए। फज़दहरत ज़मानु हुक्म बिल्किस ममलकतु सबा इज़दिहारन वासियन, ये लाइन जो दिख रही है आपको अंडरलाइन, वो कहां पे है? यहां पे है। ये मैंने आपके आसानी के लिए किया है। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि आप ये पीडीएफ खरीद कर लें, और आप खरीदे हैं तो मेहरबानी फरमाकर दूसरों को शेयर ना करें। उसके बाद और एक पैसेज है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मा हुआ असासुल ईमान, ईमान की बुनियाद क्या है? ताजीमुन नबी वल मोहब्बत लहू असासुल ईमान, ये देखिए आप, लाइन जो है यहां पर भी वही लाइन है। मा हिया अलामतु मोहब्बतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी क्या है? कैसे मालूम हो कि बंदा अपने नबी से मोहब्बत करता है? कैसे मालूम हो? इत्तिबाउ अक़वालिही व इम्तिसालु अवामिरिही व इज्तिनाबु नवाहीही, यहाँ पे लकीर है, देखिए ये लकीर कहाँ है, देखिए आप, इसका तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना और आपके बताए हुए अहकामात को मानना, और जिन चीजों से मना किया है उससे रुकना, यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी। अपने आप को सिर्फ आशिक रसूल बोलना ये निशानी नहीं है, बल्कि ये चीजें होना जरूरी है। मता यक्तमिलुल ईमान, ईमान कब मुकम्मल होगा? यह हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। क्वेश्चन नंबर 4, हल है उसका आंसर नाम, क्या मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना जरूरी है? नाम, नाम, अल इत्तिबा लाजिमुन लिइजहारिल मोहब्बत लहू, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आपकी इत्तिबा, आपको फॉलो करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, माज़ा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसय्यिदिना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या इरशाद फरमाए? ला युमिनु अहदुकुम,
तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, जब तक मैं उसकी नजर में माँ बाप बीवी बच्चों से ज्यादा महबूब ना बन जाऊं, उस वक्त तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। ये थी बिट नंबर 11। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिट नंबर 12। बिट नंबर 12 देखिए, अजिब अनिल असइला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 8 मार्क्स के हैं। एक बात याद रखें, ये इंपॉर्टेंट बिट है। इसमें दो सेक्शन आएंगे, बिट नंबर 12 में दो सेक्शन, ए और नीचे आके बी है। ये बिट नंबर 12 के सेक्शन ए में फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और टोटल फिल इन द ब्लैंक्स के 4 बॉक्सेस है। आपसे मेरी गुजारिश है पूरे 4 के 4 बॉक्सेस आप पढ़ें, ठीक है। यहां पे ये है, उसका आंसर यहां है, देखिए। इमला अर्बात फरागात बि अस्माइल इशारा अल मज़कूरा अदनाहु। ये 4 मार्क्स की बिट है। इसमें से 6 है ना, 6 में से कोई 4 लिखना है, लेकिन आपसे गुजारिश है पूरे 6 के 6 आंसर लिखे। और एक गुजारिश ये है, सिर्फ आंसर का वर्ड लिखे मत छोड़े, ये पूरा सेंटेंस कॉपी करें, यहां पे जैसा लिखा हुआ है उस तरह लिखें, आपको आसानी होगी। कंप्लीट एनी फोर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गिवन बिलो। यहां पे ये ऑप्शंस रहेंगे, कौन सा ऑप्शन कहां पे सेट हो रहा वो आपको डिसाइड करना है। यहां पे आंसर है, देखिए। हाँ, उलाई औलाद, ये सब लड़के हैं। उलाइका बनात, वो लड़कियां हैं। जालिका कलमुन, वो पेन है। तिलका कुल्लियतुन, वो कॉलेज है। हाजा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। हाजिही मुअल्लिमतुन, ये टीचर है। तो ये था सेट, सॉरी, बिट नंबर 12 का सेक्शन ए। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी। यहाँ पे आपको शायद दिखाई दे रहा है सेक्शन बी। सेक्शन बी में अब तक हम सिर्फ यही क्वेश्चन पढ़ रहे थे, दूसरे क्वेश्चन भी मुमकिन है आ जाए। इसमें से मैं कह रहा था सेट बी इंपॉर्टेंट है। ए भी है, बी भी है और सी भी है। कुछ क्वेश्चंस इसमें है और कुछ क्वेश्चंस मैंने सेट सी में भी रखे हैं, आप जरूर देखें। ये 4 मार्क्स की है, देखिए सेक्शन बी। अय्यन अल मुजक्कर वल मुअन्नस फी अरबात जुमलिन मज़कूरतिन अदनाहु। ये तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें कुछ वर्ड लिखे हुए रहेंगे, इन वर्ड में से कौन सा वर्ड मैस्कुलिन है और कौन सा वर्ड फेमिनिन है, यानी कौन सा वर्ड मुजक्कर है और कौन सा वर्ड मुअन्नस है, ये पहचानना होगा आपको। और पहचानने का तरीका आपके उस्ताद मोहतरम ने आपको बताया है। 3 चीजें याद रखिए, गोलता, अलिफ हमजा और या। किसी वर्ड के आखिर में है तो वो वर्ड मुअन्नस, नहीं है तो मुजक्कर। हाँ, और एक चीज याद रखिए, बाज नाम जो फीमेल के हैं उसके आखिर में गोलता, अलिफ हमजा और या ना भी हो तो वो फेमिनिन ही रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर उम के माने है माँ। ये वर्ड ऐसा है जिसके आखिर में गोलता, अलिफ हमजा और या नहीं है, लेकिन फिर भी वो वर्ड फेमिनिन यानी मुअन्नस ही होगा। आप आंसर इस तरह लिखें, ये वर्ड पहले कॉपी करें अपने आंसर शीट में, उसके बाद बाजू में लिखे अल मुअन्नस, या हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा वो मदरसतुन या मुदर्रिसतुन अल मुअन्नस, किताब अल मुजक्कर, खालिद अल मुजक्कर, खजरा या खिजरा अल मुअन्नस, हामिद अल मुजक्कर। इस तरह लिखे। ये देखिए कितना साफ दिख रहा। आप भी अगर इस तरह लिखेंगे तो मार्क्स आसानी से मिलेंगे। हाँ, बिट नंबर 12 के सेक्शन बी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी जो पढ़े वो भी आ सकता है या ये आ सकता है, कोई एक आएगा इन तीनों में से। आइडेंटिफाई द नाउन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन इन द वर्ड्स मेंशन बिलो। चूज 4 वर्ड्स। कोई 4 वर्ड के आंसर लिखना है। कोई 4 वर्ड के आंसर आपको लिखना है यहां पे। हद्दिद अल इस्म वल फेल वल हर्फ फिल कलिमात अल मज़कूरा अदनाहु इख्तर अर्बा कलिमात। कोई 4 वर्ड, कोई 4 वर्ड, इन वर्ड में से कोई 4 वर्ड आपको चुनना है। कौन सा वर्ड इसम है, कौन सा वर्ड फेल है और कौन सा वर्ड हर्फ है, यानी कौन सा वर्ड नाउन है,
कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है, ये आपको पहचानना है। 6 वर्ड, सॉरी, पूरे 9 वर्ड है। 9 में से आपको यहाँ पे सिर्फ 6 ही, बस 6 आए। ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। नंबरिंग आना छूट गया है यहाँ पे, आप इसको जहन में रख लें। चलिए, मैं आपको हिंट बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड वर्ब है और कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। बहुत आसान है, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, जल्दी समझते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। देखें, नाउन पहचानने का तरीका, नाउन पहचानने का तरीका यह है, इस्म, नाउन माने इस्म, उसको पहचानने का तरीका यह है कि स्टार्टिंग में अलिफ लाम हो। स्टार्टिंग में अलिफ लाम है। अगर स्टार्टिंग में अलिफ लाम है तो समझ जाना वो नाउन है, और अगर स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है तो समझना वो वर्ब है। ठीक, बात शायद समझ में आ चुकी है आप लोगों को। हाँ, प्रीपोजिशन वो छोटे 3 वर्ड याद है, याद रख लेना है, इला, फी, अला। इला, अला और फी, ये 3 वर्ड प्रीपोजिशन है। बाकी पहचानने का तरीका क्या है? स्टार्टिंग में अलिफ लाम है, नाउन, नहीं है, वर्ब। यहां पे आंसर लिखे हुए हैं, देखिए, आप भी आंसर इस तरह लिखें, पूरा लाइन से, 9 के 9 पूरा लाइन से पहले वो वर्ड लिखे, उसके बाद बाजू में फेल है, इसम है या हर्फ है, बाजू में लिखे आप। देखिए, अब्द, सॉरी, अबदा, अबदा, ये क्या है? आंसर देखिए, अल फेल, ये फेल है। और फेल कहां से लिखेंगे? यहां हेडिंग में लिखा हुआ रहेगा। देखिए, यहां पे हेडिंग में लिखा हुआ है, अल इस्म भी लिखा हुआ है, अल फेल भी लिखा हुआ है और अल हर्फ भी लिखा हुआ है। अबदा, इसका आंसर क्या है? अल फेल, ये फेल है। क्यों? इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है। नंबर 2, अल मलअब, अल इस्म, इस्म है। क्यों? इसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है। सजदा, अल फेल, फेल है। क्यों फेल है? स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है। इला, अल हर्फ यानी प्रीपोजिशन। इफ्ताह, अल फेल, क्यों? स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है। फी, अल हर्फ, ये 3 याद रखो, अब हर्फ 3 ही है। इसमें सिर्फ 3 है, इसमें से उसको अच्छी तरह याद रखें। अल मुहंदिस, अल इस्म, क्योंकि अलिफ लाम है। रका, अल फेल, फेल क्यों है? अलिफ लाम नहीं है। कलमुन, अल इस्म, यक्तुबु, अल फेल, अत्तबीब, अल इस्म, अला, अल हर्फ, इस्मा, अल फेल, अल जस्र, अल इस्म, यालमु, अल फेल, तिफलुन, अल इस्म, इफहम, अल फेल, अल मकतब, अल इस्म। या ये क्वेश्चन भी आ सकता, ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए माशाल्लाह पूरे आसान है, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। अय्यन अर्बा अस्माउल इशारा, अस्मा अल इशारा फिल इबारत तालिया, आइडेंटिफाई 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए 9 सेंटेंस रहेंगे, कितने भी आने दीजिए, उसमें से कोई 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पहचानना है आपको, इसमें इशारा पहचानना है। बात शायद समझ में आ चुकी है। हाजा, ये देखिए, हाजा कलम, जालिका रजुलुन, तिलका सय्यारतुन, ये पूरे क्वेश्चन है। अब आप यहां पे देखिए आगे, यहां पे देखिए आप, हाजा कलमुन, आपको आंसर लिखना है सिर्फ हाजा। जालिका रजुलुन, आपको आंसर लिखना है सिर्फ जालिका। इस सेंटेंस में इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, बस उसको लिखना है आप। बेहतर है लिखने का तरीका, पहले वो सेंटेंस कॉपी करो अपने आंसर शीट में और बाजू में ये वर्ड लिख दे। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। ज़ालिका रजुलुन, इसके मीनिंग क्या है वो हमको जरूरी नहीं है, बस इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव। और एक बात याद रखें, स्टार्टिंग वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स रहेगा, वर्ड रहेगा, इसमें इशारा रहेगा। स्टार्टिंग वर्ड हर एक में देखिए आप, हर एक में स्टार्टिंग वर्ड, इसमें इशारा, यहां पर भी, यहां पर भी। उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा। बात शायद समझ में आ चुकी है आपको। यहां पर भी देखिए, हाजी, आंसर लिख दीजिए, उलाई का, हाजा।
जालिका किताबुन जालिका, तिलका मुहंदिसतुन तिलका, हाजी कुल्लियतुन हाजी। ठीक। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, सेट सी में भी एक है। इन तीन में से बिट नंबर 12 के सेक्शन बी में कोई एक आएगा, मुमकिन है, जरूरी नहीं है, मुमकिन है। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। यह है बिट नंबर 13। 13 में चार क्वेश्चन आएंगे, चार में से यहां पे लिखा हुआ रहेगा दो लिखो, दो के आंसर लिखो, लेकिन मेरी गुजारिश है आप पूरे चार क्वेश्चन के आंसर लिखे। अजीब अनिल इसनैन फकत 8 मार्क्स है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे चार क्वेश्चन लिखे गए हैं, देखिए। उक्तुब अदवातल इस्तिफाम मा अमसिला अल अरबिया, ये सिर्फ अरबिक में ही आएंगे। हाँ, इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखना है, वो वर्ड जो जिससे अरबिक में सवाल करते हैं वो वर्ड लिखना है। मिनिमम आप 5 लिखें। यहां पे देखिए, हल हल अल्लाह फिल कल्ब, एक एग्जांपल। मन मन हुआ समद, माजा माजा तर्जु मिन अल्लाह, कैफा कैफा सिहतुका। ये इसका आंसर है, यहां पे 4 ही है, आप 5 लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, उक्तुब खमसता अमसिला अरबिया लि अस्माइल इशारा लिल बाइद, इसमें इशारा बाइद के 5 एग्जांपल लिखे। यहाँ पे आंसर है, देखिए। जालिका कलम, जालिका किताब, जालिका मस्जिद, तिलका कुल्लिया, तिलका जामिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए। उक्तुब अज़मीर अल मुत्तसिल मा अमसिला अरबिया, जमीर मुत्तसिल क्या है वो लिखिए मिसालों के साथ। अज़मीर अल मुत्तसिल हुआ ज़मीर अल्लज़ी यअती मुत्तसिलन, जमीर मुत्तसिल वो है जो मिलकर आए। उसका एग्जांपल, खलमुहु, किताबुहु, इस्मुहु, बैतुहु, वलदुहु। खलम है ना, खलम के आखिर में हाँ, ये हुल बोलते हैं उसको, हा लगा दीजिए बस। किताब के आखिर में हा लगा दीजिए, इसम के आखिर में हा लगा दीजिए, ये जमीर मुत्तसिल हो जाएगा। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, उक्तुब खमसता अस्मा अल मुअन्नस, फेमिनिन के 5 नाम लिखिए। आंसर है, देखिए। आयशा, फातिमा, कुल्लिया, जामिया, फातिमा, सोगरा। कुल्लिया कॉलेज, जामिया यूनिवर्सिटी, सोगरा छोटी औरत को कहते हैं। ये थी बिट नंबर 13। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये है बिट नंबर 14। इजअल मारिफा नकिरा और नकिरा मारिफा, ये भी 8 मार्क्स की है। कन्वर्ट एनी 8 डिफिनेट इनटू इंडिफिनेट एंड इनडिफिनेट इनटू डिफिनेट। यहाँ पे ये वर्ड है, आप ये सेट ए में भी माशाल्लाह पढ़ चुके हैं ये। बस याद रखें, कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं रहेगा, और कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम रहेगा। आपको करना क्या है, जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है अलिफ लाम लगा के लिखिए, और जिसके स्टार्टिंग में अलिफ लाम है लगा के लिखिए, निकाल के लिखिए। और गुजारिश है आपसे, पहले ये वर्ड आप कॉपी करिए आंसर शीट में, उसके बाजू में ये आंसर लिखिए आप। उसके बाद बिट नंबर 15 है। बिट नंबर 15, इस्तखदिम अल कलिमात अल आतिया लिबिना खमसति जुमलिन अरबिया मुफीदा, ये 6 मार्क्स ही है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल सेंटेंस इन अरबिक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहेंगे, इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेट ए में भी पढ़े थे आप, ये सेट बी में भी है, बल्कि सेट सी में भी रहेंगे। और उसमें बताया गया था आसान तरीका, यहाँ पे दूसरा तरीका एक बताया गया। जालिका आप याद करें, अगर वो मैस्कुलिन है जालिका, मुजक्कर है तो जालिका, और अगर मोनस है तिलका। ठीक, बात शायद समझ में आ गई। यहाँ पे मुस्लिम है, मुसलमान, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए, जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखिए, ये है बिट नंबर 16, तर्जिम अल जुमल अल आतिया इला लुगा अल अरबिया, 5 मार्क्स की है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन अरबिक। यहां पे भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस बिट में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, इस बिट में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यहाँ पे एहतियातन 7 सेंटेंस दिए गए हैं। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, हिय तालिबतु तिब, द इंजीनियर्स आर परफेक्ट, अल मुहंदिसुना माहिरुना, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया हुम हनूद, दिस इज अ न्यू पेन, जालिका कलमुन जदीदुन, जालिका यहाँ पे जालिका छुड़ गया लाम,
लाम काफ छूट गया यहाँ पे, इधर से कॉपी कर लीजिए आप। उला, हाँ कि ये दी दोस्त और बॉयस, उलाइका औलाद, दिस इज सईद, हादा सईद, दीस आर लेडी डॉक्टर, हा उलाई तबीबात। तो ये था आपका सेट बी, जो फाइनल एग्जाम में इंशाल्लाह आएगा। आपसे गुजारिश है ये 3 पीडीएफ खरीदे, 3 पीडीएफ खरीदे। मैंने आपके फायदे के लिए तैयार किए हैं, आप मेरा फायदा सोचें। और कोशिश ये करें कि आप हर एग्जाम में 99 मार्क्स, खासतौर पे अरबिक में 99 मार्क्स हासिल करें। और ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सेट सी में। और तीनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगी, आप वहां से देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।